नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल RNC एजुकेशन एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नोरसेट प्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि नोरसेट प्री 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या MCQs है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे MCQs। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम नोरसेट प्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं फर्स्ट MCQs की। तो फर्स्ट MCQs आपके सामने हैं। द क्लिनिक नर्स इज चेकिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स वुड वारंट नोटिफाइंग द क्लाइंट्स इमीडिएटली। एक क्लिनिक नर्स है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट को चेक कर रही है। ऐसा कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट या रिजल्ट क्लिनिक नर्स को तुरंत नोटिफाई करना चाहिए क्लाइंट को? तो फर्स्ट है ऑप्शन में द फीमेल क्लाइंट हु इज टेकिंग एन एंटीकन्वल्जेंट्स हु हैज़ लो बोन डेंसिटी स्कैन। सेकंड, द क्लाइंट हु इज डायग्नोस्ड विद एपिलेप्सी हु हैज़ फेनिटोइंस लेवल 28 mcg per dl. नेक्स्ट, द क्लाइंट विद सीजर डिसऑर्डर हु हैज़ कार्बामेजेपाइंस ऑफ 10 mcg per ml. Next, the client who has a partial seizure who has a serum sodium level 143 MEQ per liter. तो इसमें जो लेब की वैल्यू दे रखी है की अब नॉर्मल दे रखी है। फेनेटोइन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 10 से 20 mcg पर DL होती है, जबकि इसमें 28 mcg दे रखी है। तो ये एक टॉक्सिसिटी लेवल को इंडिकेट करता है फेनेटोइन की। तो ये क्लाइंट को हमें तुरंत बताना चाहिए कि आपका जो फेनेटोइन लेवल है वो एक टॉक्सिसिटी लेवल पर चला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये। और ये फेनेटोइन की जो नॉर्मल लेवल है वो दिल्ली एम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फेनेटोइंस ड्रग से रिलेटेड दिल्ली एम्स पूछता रहता है क्वेश्चन टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, द नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट्स एक्सपीरियंसिंग ए लेफ्ट साइडेड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स टू एक्सिबिट। एक नर्स है जो एक क्लाइंट को असेस कर रही है जिसको लेफ्ट साइडेड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो रखा है। तो ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम या साइन नर्स एक्सपेक्ट करेगी उस क्लाइंट से? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हेमीपैरेसिस ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड एप्रेक्सिया। नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एफेजिया। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज फेमिलियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फैमिली। इसमें हमें नॉर्मली ये देखना है कि लेफ्ट साइडेड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो पैरालिसिस होगा वो राइट साइड में होगा, ठीक है, ना कि लेफ्ट साइड में होगा। हमेशा जिस साइड में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो रखा है उसे अपोजिट साइड में पैरालिसिस होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एफेजिया। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। ये इसमें लेफ्ट आर्म एंड एप्रेक्सिया बता रखा है। इसमें इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड यूज फेमिलियर ऑब्जेक्ट ये भी गलत है। और इम्पल्सिव बिहेवियर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फैमिली ये भी गलत है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो पैरालिसिस ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, द 88 years old client is admitted to the emergency department with numbness and weakness of the left arm and slurred speech. The computer tomography scan was negative for bleeding. Which nursing intervention is priority? एक 88 ईयर्स की ओल्ड क्लाइंट हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुई है विथ कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड वीकनेस ऑफ द लेफ्ट आर्म एंड स्लर्ड स्पीच के साथ। स्लर्ड स्पीच मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्पीच का जो बोलने का वो है थोड़ा सा स्लर्ड तो मतलब ऐसे हकला के या सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करवाती है, वो उसको स्लर्ड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। द कंप्यूटर टोमोग्राफी जो CT स्कैन है वो वाज नेगेटिव है, उस ब्लीडिंग उसमें नहीं बताई है, मतलब हीमेटोमा उसमें एब्सेंट है। और विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी। अब कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है वो प्रायोरिटी पे रहेगा? तो प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TP एडमिनिस्टर करेंगे। डिस्कस द प्रेसिपिटेटरी फैक्टर्स दैट कॉज द सिम्टम, डिटरमाइन द एग्जैक्ट टाइम द सिम्टम्स अकर्ड एंड नोटिफाई द स्पीच पैथोलॉजिस्ट फॉर द इमरजेंसी कंसल्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अगर CT अगर ब्लीडिंग से नेगेटिव आई है तो उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देने से पहले उसका टाइम डिसाइड करेंगे कि उसको सिम्टम कब आने स्टार्ट हुए। अगर सिम्टम तीन आवर से ज़्यादा हैं तो उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं देते हैं, और अगर 3 आवर से पहले हैं कहें तो उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर
दे देते हैं, तो इसलिए हम डिटरमाइन द एग्जैक्ट सिम्टम ऑफ अकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन हैज एक्सपीरियंस्ड ए ट्रांसिएंट TIA, विच डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। ऐसा कौन एक क्लाइंट है वो जो डायग्नोस्ड हो रखा है क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन और एक्सपीरियंस उसको हो रखा है कि ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है। विच डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट, ऐसा कौन सा डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन है जो नर्स इम्प्लीमेंट करेगी या उसको बोलेगी कि आपको ऐसा करना है। तो जो फर्स्ट है वो कीप द नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स इन ए डार्क कलर्ड बोतल, चेक द रेडियल पल्स पीरियड टू ऑल मेडिकेशंस, ऑब्टेन ए इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो INR रूटीनली, और टेक ओवर द काउंटर विटामिन के टेबलेट्स डेली। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑब्टेन इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो INR रूटीनली। हम इसमें एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो सीधा INR रेशियो पे जो PTINR है उस पर इफेक्ट डालती है। अगर पेशेंट का जो INR है ज़्यादा डीरेंज हो गया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि आप INR मॉनिटरिंग जरूर करें रूटीनली, इसके लिए हम बोलेंगे। बाकी जो सारे हैं वो ऑप्शन गलत हैं। कीप नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट इन डार्क कलर बोतल, चेक द रेडियल पल्स पीरियड टू ऑल मेडिकेशन, कोई ज़रूरी नहीं है। टेक ओवर द काउंटर विटामिन के टेबलेट्स, ये भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी जो ब्लड कोगुलेशन एक्टिविटी है वो ज़्यादा है, इसके लिए हम PTINR दे रहे हैं। अगर जो एंटीकोगुलेंट देंगे और विटामिन के देंगे तो जो विटामिन के है वो एंटीकोगुलेंट का जो इफेक्ट है उसको उल्टा कर देगी, और जितना हमें एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट चाहिए उतना विटामिन के प्रिस्क्राइब करने से नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स हैज़ रिसीव्ड ए मॉर्निंग शिफ्ट रिपोर्ट, विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिल्ली एम्स 2020 के नोट सेट पेपर में आ रखा है। इसमें हमें प्रायोरिटी बेस पेशेंट को अटेंड करना रहता है। इसमें ये पूछ रखा है कि एक आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो और आपको 4 पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं। जो पहली कंप्लेन है वो है द क्लाइंट हु इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक एट द 3 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। एक क्लाइंट है जो आपको कंप्लेन कर रहा है हेडेक की, जो पेन स्केल है उसमें 1 to 10 से लेके उसको वो बोल रहा है कि 3 उसके लेवल का पेन उसके हो रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं द क्लाइंट हु हैज़ एन एपिकल पल्स ऑफ 56 एंड ब्लड प्रेशर इज 210/116। नेक्स्ट द क्लाइंट हु इज रिपोर्टिंग नॉट हैविंग ए बॉवल मूवमेंट इन 3 days, द क्लाइंट हु इज एंग्री बिकॉज द कॉल लाइट वाज नॉट आंसर्ड फॉर 1 hour। तो इसका हम करेक्ट आंसर है जो प्रायोरिटी बेस्ड आंसर है जो हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे वो है द क्लाइंट हु हैज़ एपिकल पल्स 56 और जो ब्लड प्रेशर है वो 210/116 है। ये एक एक्सट्रीम हाई ब्लड प्रेशर है और इसको हम तुरंत फिजिशियन को बोलना चाहिए, इसको तुरंत हमें ट्रीट करना चाहिए। जिसकी जो पल्स भी है वो भी 56 है, मींस पेशेंट ब्रेडी में जा रहा है, ठीक है। ये हमें सबसे पहले अटेंड करना है, बाकी आप फिर वापस प्रायोरिटी बेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।